अस्सलाम वालेकुम वादाब साथियों। 21 साल नौजवान परवेज अहमद जो गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था, जो जुलाई 24 यानी कि थर्सडे को घर से दवाई लाने की गर्ज से निकला था। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक परवेज अहमद जो 21 साल शख्स दवाई लाने की गर्ज से 24 जुलाई या थर्सडे को घर से निकला था। पुलिस ऑपरेशन के दौरान जिसे जो सूचक इलाके में जो सतवारी पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन में जो एरिया पड़ता है, पुलिस के मुताबिक जो ये शख्स था 21 साला ड्रग पेडलर यानी नशा तस्करी के शक में उसे जो मारा गया। और पुलिस का यह भी कहना था कि इसके कब्जे से 12 से 15 ग्राम हेरोइन नामक कोई चीज जो है बरामद हुई थी और इसका साथी फरार हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस पे सवाल यह है कि 21 साल नौजवान जो अगर आप उसे ड्रग पेडलर कहते हैं, क्या आपके पास ये अधिकार था कि आप उसको गोलियों से भून दें? अगर ड्रग पेडलर था, नशा तस्करी का काम करता था, क्या आपके पास ये अथॉरिटी थी कि आप उसको गोलियों से भून डाले? 21 साल नौजवान परवेज जिसे सिर्फ 2 महीने शादी को हुए थे, जहां आपने 2 घर बर्बाद कर दिए, वो माँ वो बीवी दोनों घर जो बर्बाद हो गए। 21 साल परवेज अहमद जिसकी अगर बैक हिस्ट्री देखी जाए, बैकग्राउंड देखा जाए, कोई भी इस तरह की एफआईआर दर्ज नहीं है। नशा तस्करी या दूसरी एक्यूज में किसी तरह की उस पर एफआईआर दर्ज नहीं। मैं आपको बताऊं कि जो हेड कांस्टेबल बलजिंदर सिंह और पवन कुमार, उनने जो है इस शख्स को परवेज अहमद 21 साल शख्स को गोली से जो है भून दिया। जहां ये कहा जा रहा था कि क्रॉस फायरिंग में मारा गया, नशा तस्करी का काम करता था। लेकिन जब लोगों ने एहतजाज किया उसके बाद जो है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जो ऑर्डर दिया गया, उसके बाद एफआईआर लगी, जहां 2 एहलकारों को बलजिंदर सिंह और पवन कुमार उन दोनों को ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया जाता है। ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स हेड कांस्टेबल बलजिंदर सिंह और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल पवन सिंह, जिन्होंने एक नौजवान को फेक एनकाउंटर में मारा दिया, और वैसे ऑफिसर्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे पुलिस अफसरान की वजह से जो पब्लिक और पुलिस के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मामला आगे बढ़ता है, जहां प्रोटेस्ट के बाद, एहतजाज के बाद उन दोनों कांस्टेबल्स को जो पुलिस ऑफिसर है उन्हें सस्पेंड किया जाता है और 35 लाख और एक नौकरी देने की बात की जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या 35 लाख या फिर एक नौकरी देके क्या उन लोगों को इंसाफ मिलेगा? नहीं मिल सकता, वो जान वापस नहीं आ सकती है। लेकिन बात यह है कि ऐसे ऑफिसरान जो अपनी पावर का नाजायज फायदा उठा के अगर स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट गोली उन्हें नहीं मार सकते। ऐसे ऑफिसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एसआईटी आपने बैठाई है, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी जब तक नहीं होती है, उन लोगों को उस जहां 2 महीने हुए थे उसको शादी किए, उस बीवी को, उस माँ को, उस बाप को, जहां 2 घर उजड़ के, उनका इंसाफ तब मिलेगा जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी और ऐसे अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे आइंदा वाकत जो है इस तरह के रोनमानू हों। ये परवेज अहमद का कत्ल नहीं, ये ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का कत्ल है। जहां 21 साल नौजवान परवेज अहमद जो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था, जो वो गुजर लोग जो सबसे ज्यादा पैट्रोटिज्म देशभगत लोग हैं, ऐसे लोगों को जो अगर शक की निगाह से कत्ल किया जाएगा, दिन दहाड़े में आप ऐसे शख्स के, एक नौजवान के खिलाफ आप गोली मारते हैं, तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सवालिया निशान पे जरूर है। लेकिन अब देखने वाली बात है, क्या जो तहकीकात की जाएगी, क्या ऐसे जो ऑफिशियल्स थे बलजिंदर सिंह और पवन कुमार, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? ये देखने वाली बात होगी, ताकि उस माँ को, उस बीवी को जिसे 2 महीने शादी किए हुए थे, उनको इंसाफ मिल सके। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। जम्मू कश्मीर के किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए जिन्होंने अभी तक सदाम बारी जिनको यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट में। थैंक यू।